हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं रामवीर राजपूत, स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी, आप पार्ट ऑफ अकेडमी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए क्लास को। मैं हूं रामवीर राजपूत, स्वागत कर रहा हूं आपका फ्री लाइव क्लासेस के अंदर। आपकी जो क्लास है वो है आज बहुत, आपने थंबनेल वगैरह देख ही लिया होगा। आपकी जो क्लास है वो डिटेल में है आज आयरन पर, ठीक है। आपका पास साउंड क्लियर आ रहा है? एक बार थम्स अप जरूर करें, मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं जल्दी से जल्दी। एक बार मैं आपके कमेंट देख लूं जरा 2 सेकंड के लिए, है ना, तो फिर मैं आपकी क्लास को स्टार्ट कर पाऊंगा। मैं एक बार साउंड वगैरह चेक कर लूँ ताकि आप सभी के पास साउंड जा रही है या नहीं जा रही है, इस चीज़ को हम एक बार देख लेते हैं। और अगर आपके पास साउंड आ रही है तो एक बार थम्स अप जरूर करें, जल्दी से जल्दी थम्स अप जरूर करें भाई। शेयर कर दें क्लास को भाई। अरे शाबाश। हाँ, अगर आपके पास साउंड बिल्कुल क्लियर आ रही है ना तो जल्दी से जल्दी थम्स अप जरूर कर दे एक बार क्लास को। आपने देख तो लिया ही होगा थम्स अप, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। थंबनेल देख लिया है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन सभी? आज से 2 साल पहले पढ़ाया था लाइव, लगभग 2 लाख बच्चों ने देखा था आयरन का चैप्टर, ठीक है। अब मेरा आज मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई आज कितने बच्चे अपने लाइव देखते हैं ना, कि मतलब 2 लाख बच्चों ने मतलब उस वीडियो को देखा हुआ है। तो आज देखते हैं अपन कितने बच्चे अपन के साथ जुड़े हुए हैं, कितने बच्चे अपन को शेयर करते हैं, कितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सभी लोग जानते हैं अनअकैडमी को डाउनलोड करने के लिए कहने वाला हूँ, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अरे यार ये क्या चक्कर है ना, आधा अधूरा दिख रहा है लगता है आपको, है ना। 2 सेकंड, कुछ चीज़ों को हमें सेट करने में थोड़ा सा, क्योंकि मैं हूँ आज अकेला, समझ रहे हो मेरी बात? मैं हूँ आज क्या हूँ? अकेला हूँ, और मुझे ही सारी चीज़ों को क्या करना है? मैनेज करना है। तो आप सोच सकते हो कि भाई अकेला आदमी क्या क्या करेगा। 2 सेकंड, 2 सेकंड की बात है, 2 सेकंड की बात है। कैमरा सेट नहीं था, ठीक है। हाँ, तो बढ़िया, आपको दिख रहा होगा, विजिबिलिटी क्लियर होगी। कोड लगाना मत भूलना, राम सर 10 सभी का, आप मैथ का, रीजनिंग का सबका कोड लगाते हो यार। टेक्निकल वाले हो, टेक्निकल का तो लगा ही दिया करो। नॉन टेक्निकल वालों के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आयरन पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं आयरन, ठीक है। तो भाई आज का क्या है भाई, आपको डाउनलोड करने का जो तरीका है वो सब आपको बताया गया है। यहाँ पर विशेष बात, यहाँ पर अभी तक के मैं कहूँगा कि मैं लगभग 2 साल से ऊपर मैं अनअकैडमी के साथ हूँ, 2 साल प्लस हो गए हैं। तो अगर मैं कहूँ 2 साल का 2.5 साल लगभग, है ना, तो मैं कहूँगा कि अभी तक इतनी कम रेट तो भाई साहब मैंने भी कभी नहीं देखी। और ये फ्री है, ये मान के चलो आप, तो ये फ्री मान को, ये क्या है आप सभी के लिए फ्री है। ये कोई फीस होती है क्या? 3600 रुपये मात्र को फीस होती है, इतने सारे टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं बिना बेफालतू का आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपका समय कीमती है। चलिए आगे चलते हैं, अपन बात कर रहे हैं। मैं इस फीस के अंदर ही जो आप रेलवे सब्सक्रिप्शन लेंगे, इसी के अंदर ही मैं आपको पढ़ा दूंगा, किसमें? राजस्थान बिजली विभाग का कोर्स भी मैं इसमें कंप्लीट करा दूंगा आपका, ठीक है, जो निम्न पैटर्न आधारित है। इसके अलावा आप अगर आते हैं तो इसी के अंदर आपका यूपी आरवीएनएल रेलवे सब्सक्रिप्शन के अंदर ही हो जाएगा। यहाँ पर भी 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो बात हमारी इसकी थी, ठीक है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, बात आज अपन की क्या हो रही है? आयरन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? सभी देवताओं, देवियों और सज्जनों, सभी से मेरा अनुरोध है कि भाई एक बार शेयर कर दे क्लास को, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आयरन, लोहा पढ़ने वाले हैं। पेन कहाँ है? हम पढ़ने वाले हैं आज आयरन, ठीक है। आयरन, मेरे पास अभी पेन आने वाला है, 2 सेकंड, डेली गायब होता है यहाँ से। मेरे 2 शहजादे हैं, वो गायब कर देते हैं भाई। हम बात करने वाले हैं आयरन, यानी कि लोह धातु की, लोह धातु की बात करने वाले हैं। क्या होता है आयरन? क्या है आयरन? सबसे बेसिक बात जान लेते हैं। जमीन से निकलता है और मटेरियल को खनिज के रूप में निकाला जाता है, खनिज पदार्थ के रूप में निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो इसका परमाणु क्रमांक है 26, है ना। और अगर हम इसमें देखें तो आवर्त कारण, जो आपकी आवर्त सारणी है, उसका 8वें समूह के अंदर पहला तत्व है ये, है ना। 8वें समूह के अंदर पहला तत्व है ये। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि भाई इसका प्रतीक क्या है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Fe से। इसका क्या है ये प्रतीक,
प्रतीक है। परमाणु क्रमांक क्या आ रहा है, 26 आ रहा है आपका, ठीक है। और एक प्रकार की संक्रामक धातु है, संक्रामक धातु है। मनुष्य के शरीर में भी पाया जाता है ना। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो क्या है, हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। लेकिन हम इन सब चीजों को पढ़ने के लिए आज इकट्ठा नहीं हुए हैं, हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारी डिटेल पढ़नी है, मजेदार क्लास को आज अंजाम देना है। आयरन, ठीक है भाई, इसकी शुरुआत हम कहां से करें, आयरन को पढ़ना कहां से शुरू करें। तो देखो भाई, मैं सबसे पहले इसको मिटाऊं पहले तो क्लियर, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते धातुओं में, लोहे की बात करने वाले हैं। लोहा आया कहां से, तो खनिज के रूप में आया, खनिज बोले तो और के रूप में आया, ORE और बोले तो खनिज कहलाता है। और खनिज तत्वों के रूप में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इसके 3-4 आपके क्या हो जाएंगे, अयस्क हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, जरा बात नाम बता दोगे क्या, नहीं बताओगे तो सुनो मेरी बात। सबसे महंगा कौन सा है, मैग्नेटाइट। और जब महंगा है तो कुछ तो कारण होगा, 72.4% इसके अंदर लोहा ही निकलने वाला है। तो भाई मैग्नेटाइट है, सबसे महंगा है, तो सबसे अच्छा भी अयस्क है। सबसे अच्छा बोला सर, हमने तो परीक्षा में पेपर दिया था और वहां पर ऑप्शन में आता हेमेटाइट। अगर मैं बात करूं हेमेटाइट, तो सेकंड कैटेगरी के अंदर सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है, आपका हेमेटाइट है। ज्यादा मैं तेज नहीं जाऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता चला जाता हूं। अच्छा, इस मैग्नेटाइट को ही हम और क्या किस नाम से जानते हैं, इस मैग्नेटाइट को ही हम आयरन स्टोन के नाम से जानते हैं, स्टोन, ठीक है। इसी ही हम आयरन स्टोन भी कह सकते हैं, ठीक है। लोड आयरन भी इसे भी कहा जाता है, लोड आयरन भी इसे कहा जाता है, आयरन है ना। आयरन किसे कहा जाता है, आपके मैग्नेटाइट को। मैग्नीशिया नामक स्टोन से मिलता है, मैग्नीशिया एक जगह का नाम है, मैग्नीशिया, ठीक है, इसलिए इसे मैग्नीशिया स्टोन भी कहा जाता है। हेमेटाइट दूसरे नंबर का सबसे अच्छा लोहा, ये पहले नंबर का अयस्क की बात हो रही है, देखो खनिज, अयस्क है ना, खनिज के रूप में, अयस्क के रूप में, अयस्क सबसे अच्छा अयस्क लोहे का पूछता तो क्या बोलना, मैग्नेटाइट। दूसरे नंबर पे आपको क्या बोलना है, हेमेटाइट। अगर देखो होता क्या है, अभी तक की परीक्षाओं में क्या देखा गया है, हेमाटाइट, लेमोनाइट और इसके सैडेराइट। एक और होता है जिसको मैं श्रेणी में नहीं रखूंगा लेकिन लिखना पसंद करूंगा, कॉपर पायराइट, या आप डायरेक्ट ही पायराइट लिखता, कॉपर नहीं लिखता परीक्षा में, ध्यान रखना। परीक्षा में आपको पायराइट लिखेगा, कॉपर नहीं लिखेगा, पायराइट है ना। अब वो आपको 4 ऑप्शन बनाएगा, इनमें से 4 ऑप्शन क्या बताएगा, बताओ सबसे अच्छा लोहे का अयस्क कौन सा, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सैडेराइट और पायराइट। अब देखो मैंने आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दिए, तो बताओ क्या आंसर लगा के बोलो साहब, हेमेटाइट। क्यों, क्योंकि ये सबसे अच्छा है, आपने बताया दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। अगर मैग्नेटाइट ऑप्शन में आता है तो पहले इसको लगाना है, फिर इसको लगाना है, उसके बाद में ध्यान रखना और चीजों को, ठीक है। अब इतना समझ में आया, कुछ समझ में आया। अगर कुछ समझ में आया तो चले अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। अच्छा एक और चीज यहाँ पर, एक और बात है जो कि मेरे दिमाग में और आ रही है, Fe3O4 इसका फॉर्मूला है, Fe3O4 फॉर्मूला है। बताओ, कॉपी पेन लेकर के बैठना भाई, कुछ यहाँ पर सब चीज मिटाई जाएगी, बार बार इसका सब कुछ होगा। और ध्यान रखना, अपनी मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, हम जल्दी भूलने की आदत रखते हैं, ठीक है। आपने जो भी साइंस का रजिस्टर बनाया हो उसमें कहीं पर भी धातु के नाम के अगर कोई पेज अगर आपने रखा हुआ है, क्योंकि ये काम मैं करता था जब मैं पढ़ता था, तो एक रजिस्टर अपने पास खाली रजिस्टर भी रखता था। खाली रजिस्टर इन द सेंस उसमें मेरे सारे टॉपिक रहते थे, जिसमें मैं टॉपिक लिख करके, मतलब भाई ये टॉपिक हमें पढ़ना है, परीक्षा में आता है, ठीक है। उसका एक ही पेज बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर, क्योंकि परीक्षा में क्या पता कहां से कौन सा प्रश्न आ जाए, कौन सा प्रश्न कहां से पूछ लिया जाए और हमारे को वहां पर जवाब देना ही है। तो आपने अगर आयरन धातु के नाम का कोई अगर पेज बना रखा है तो उस पर जरूर लिख लेना, या धातु कहीं हेडिंग डाल करके छोटी मोटी जानकारी साइंस के रजिस्टर में जरूर लिख देना, तो ये आपके बहुत काम आएगा। ग्रुप डी में भी काम आएगा, ग्रुप डी के अलावा और भी कई एग्जाम्स हैं NTPC CBT 2 के लिए, तो विशेष तौर पे आप लोग याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है साइंस में कहाँ से पूछ ले,
अच्छा ये कहाँ पर है साइंस में हमारे, तो 9th क्लास के अंदर चैप्टर 9th क्लास में ही मिल जाएगा, 10th क्लास में मिल जाएगा। अलग अलग जो आपके बोर्ड हैं इंडिया में, उन सभी में अलग अलग बोर्डों के अंदर अलग अलग जगह पे ये चैप्टर जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, किसके नाम से मिलेगा, लोहा और इस्पात के नाम से मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा लोहा आ गया, हेमाटाइट। इसका फॉर्मूला Fe2O3। इसे आयरन का ऑक्साइड भी कह सकते हो, आयरन का ऑक्साइड भी कह सकते हो, ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, बुरादा भी कह सकते हो आप इसे, बुरादा। ठीक है, ये मैग्नेटाइट के बाद में दूसरे नंबर पे आता है। और इसके अंदर अगर आपसे कोई परसेंटेज की बात बोलो, एग्जाम में वो पूछेगा, आपको डायरेक्ट 70% लिख देना है। अगर गूगल करोगे तो 69 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो आपको उससे मतलब नहीं रखना है, आपको 70% याद रखें। 69 और 70 में क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। अब आते हैं लेमोनाइट, लेमोनाइट, नाइट है ना। अब ध्यान रखना इसमें क्या होगा, इसके अंदर आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, लेमोनाइट के अंदर थोड़ा सा पानी मिला हुआ रहता है, इसलिए इसे जंग युक्त लोहा या फिर पानी युक्त लोहा या जल युक्त लोहा इस नामों से भी जाना जाता है। He कर दिया था, Fe2 है ना, Fe2O है ना, +3H2O इसमें आप लगा दो, या मैं प्लस करके H2O ही लगा देता हूँ ना। अब बाकी आप बैलेंसिंग वैलेंसिंग आप खुद कर लेना, H2O मैं इतना ज्यादा केमिस्ट्री में अंदर नहीं जाता हूँ। ठीक है, अब देखो लेमोनाइट, इसमें क्या होता है, पानी की मात्रा पाई जाती है, पानी की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसमें लोहा कितना परसेंट मिलता है, केवल 55% मिलेगा। यानी अब इसको अगर आप काम में लोगे तो इसके अंदर खर्चा ज्यादा आएगा, क्योंकि 45% चीजें ऐसी हैं जो आपके काम की नहीं है, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालना किस में से, लेमोनाइट में से। ठीक है, तो यह इसका आप कम लेंगे। सेडेराइट की अगर बात करता हूं, सेडेराइट सड़ा हुआ है, सेडेराइट बेकार क्वालिटी का, सबसे बेकार क्वालिटी का। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई लोहा कौन सा है, तो आपको क्या बोलना है, FeO3 है सेडेराइट, और इसके अंदर केवल और केवल कितना परसेंट लोहा पाया जाएगा, 48% तक। बाकी इसमें केवल 20 से 30% ही पाया जाता है, ज़्यादा नहीं पाया जाता। बेसिकली ये कॉपर का अयस्क है, Cu कॉपर का अयस्क है, मेन तो कॉपर मिलेगा। ठीक है, कॉपर पायराइट में कॉपर ही मिलेगा। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया हो तो अपन आगे चलें। तो सबसे महंगा है मैग्नेटाइट, सबसे अच्छा लोहा है, लोहे का अयस्क क्या है, मैग्नेटाइट है, उसके बाद में हेमाटाइट है, उसके बाद में लेमोनाइट है, उसके बाद में सेडेराइट है। बोलो मेरे साथ, मैग्नेटाइट। महंगा है मैग्नेटाइट, हल्का है हेमाटाइट यानी ऑक्साइड है। ठीक है, जल युक्त है लेमोनाइट, लेमोनाइट। ठीक है, और सड़ा हुआ है सेडेराइट। ठीक है, सड़ा हुआ क्या है, सेडेराइट। बेकार क्वालिटी का क्या है, सेडेराइट। सबसे अच्छा मैग्नेटाइट, दूसरे नंबर पे हेमाटाइट, तीसरे नंबर पे लेमोनाइट। बोल लो समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो थम्स अप करें और आगे बढ़े। चलिए, ये तो हमने लोहे के अयस्क मिला है। अब मैं आपको सुनाऊंगा एक बहुत जोरदार खतरनाक कहानी। अब वो कहानी क्या है, कहानी है हमारे एक बहुत बड़े, अब ज्यादा यार तो मैं नहीं कहूंगा, टाटा स्टील वालों की तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ हमारे एक बहुत बड़े सेठ जी हुआ करते थे। ठीक है साहब, वो सेठ जी का क्या नाम था, नाम आम से क्या रखा है यार, चीजों को देखते हैं समझते हैं। देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, रफ क्या कर रहा हूँ, आगे चलता हूँ ना, इसमें है। हाँ भाई साहब, था क्या, वो सेठ जी जो थे, सेठ जी ने क्या बोला कि भाई मुझे तो चाहिए लोहा। कैसा? बोला शुद्ध। बोला कैसा शुद्ध? बोला 100% शुद्ध चाहिए। बोला अच्छा पक्की बात? बोला हाँ पक्की बात, ठीक है साहब, निकालेंगे आपके लिए लोहा, शुद्ध निकालेंगे, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने भाई साहब भर्ती निकाल दी, अभी रेलवे ने निकाल दी, 1 लाख भर्ती लगभग ले ली है उसको, ऐसे उन्होंने भी निकाल दी, आ जाओ सब। अब भाई साहब कहीं रोजगार मिले तो यार ITI से लेके IIT वाले सारे लाइन में लग जाते हैं भाई साहब, सबको लाइन में लगने की आदत पड़ गई है इंडिया के अंदर, ये कंफर्म है। और लाइन में लगाने वालों की भी कमी नहीं है ना, मतलब हर कोई लाइन में लगवाने के लिए तैयार है। ठीक है, लाइन में लगाने के लिए भी तैयार है और तुम लगने के लिए भी तैयार हो। ठीक है, अच्छी बात है, लगो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिलेक्शन निकालो, क्योंकि सिलेक्शन निकालना हमारे लिए बहुत 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 नेसेसरी है। घर में नौकरी ले जाके रख दो घर वालों को, घर वालों लगता है नौकरी ही सब कुछ है, तो दे दो उनको ले जाकर एक बार, भाई साहब फिर बाद में वो जो दे वो ले लेना, क्या दिक्कत है, बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, बेफिक्र रहो। आगे चलते हैं अपन, तो अब नेक्स्ट अपनी मेन बात पे चलते हैं। तो भाई उनसे बोला गया, वो सेठ जी ने क्या बोला, हमें तो 100% शुद्ध लोहा चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 100%। क्लियर है साहब, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा
तो ध्यान से सुनना, अब 100% शुद्ध लोहा चाहिए, यानी लोहा उन्हें चाहिए 100% शुद्ध। इसके लिए क्या करें, भर्ती करेगी, भर्ती करने के बाद उसका लोहे का क्या किया, पृथक्करण किया गया। पृथक्करण बोले, पृथक्करण क्या होता है, सफाई करना, उसमें से कोई भी पूरा बेकार चीजों को क्या करना, बाहर निकालने की प्रक्रिया पृथक्करण कहलाएगी। अब देखिए भाई, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है एनसी, आप किसी भी कैटेगरी का फॉर्म भर रहे हो, किसी का भी फॉर्म भर रहे हो, आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी और साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो लोहा तो आपसे पूछा जाएगा और डिटेल से पूछा जाएगा और खतरनाक तरीके से आपसे क्वेश्चन भी आएंगे। पृथक्करण की बात करते हैं तो पृथक्करण के रूप में अगर देखें तो सबसे पहला हमारा आएगा दाबीय पृथक्करण। कौन सा आएगा, दाबीय। अब देखिए पहले नंबर पे आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो जनरली दिमाग में आता है कि प्रश्न में लिखा होता है लोहे का पृथक्करण किया जाता है दाबीय, गुरुत्वीय, अपकेंद्रीय और चुंबकीय। माइंड हमारा साला खराब है। बोला कैसा खराब है, वो क्या बोलता है कि भाई लोहा की गर्लफ्रेंड कौन, अब तुम सभी को मालूम है लोहे की गर्लफ्रेंड कौन है भाई, चुंबक, मैग्नेट। तो जल्दी से माइंड में एग्जाम में आता है, तुरंत ही हमारा दिमाग जाता है मैग्नेट की तरफ, ठीक है। और बल्कि एक और ऑप्शन दिया होता है उपयुक्त सभी टाइप का, है ना। तो ये चौथे नंबर का जो ऑप्शन है उसको अपन को टिक करना है। क्यों देखना, देखो दाबीय पृथक्करण होता है, दाबीय होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा, अपकेंद्रीय होगा, अपकेंद्रीय होगा। बोले सर ये क्या होता है अपकेंद्रीय, बताऊंगा, 2 सेकंड रुको यार, थोड़ा ठंड रखो, है ना। अपकेंद्रीय होगा, उसके बाद में फिर आपका क्या होगा, गुरुत्वीय होगा। बोले सर गुरुत्वीय कैसे होगा, सब समझ में नहीं आ रहा, बताऊंगा अभी 2 सेकंड। और उसके बाद में कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा आपका चुंबकीय होगा, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, ठीक है। और चुंबकीय के बाद में अगर 5वें नंबर पे कोई होगा तो तापीय होगा। और देखिए ध्यान से सुनना, क्लास जो है वो आज विशेष तौर पर बनाई गई है इस पृथक्करण को समझने के लिए, क्योंकि इसी पृथक्करण से आपका कच्चा, ढलवा और पिटवा निकलेगा। और इनके नाम ऐसे कैसे रखे, कच्चे का मतलब होता है कच्चा पिग, ढलवा कास्ट और पिटवा रॉट, ठीक है। पिग को पिग, कास्ट, रॉट, ये आपके लोहे के यही निकलेगा। किस में निकलेगा हमारा, किस में निकलेगा, तापीय पृथक्करण में। और हमें डिटेल से यही पढ़ना है, बाकी सब चीज की फॉर्मेलिटी पूरी करता हूं। देखो क्या होता है दाबीय पृथक्करण में, क्या किया जाएगा, 2 रोलर लेंगे, 2 क्या लेंगे, रोलर लेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार। 2 सेकंड कॉपी करूं, कर लिया, ठीक है। आगे आ जाओ। अब ध्यान सुनना, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, एक एक चीज को मिटाया नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बेफिक्र रहना। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 रोलर लिए, एक क्लॉकवाइज घुमा दो, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है भाई। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इन 2 रोलरों के बीच में हमने लोहे का वही बहुत सारा लोहा यहां पर भेजा, ये प्रेशराइज करके इसको तोड़ेगा, छोटे छोटे कणों में तोड़ देगा, यानी दाबीय हो गया। कौन सा हो गया, दाबीय हो गया। ये बात, ये ज्यादा वैसी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, बाकी मेरा ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। ज्यादा दिमाग मत लगाना इस पर, कि ज्यादा दिमाग लगाने से फायदा नहीं निकलेगा। जहां दिमाग लगाना है वहां मैं आपको बता दूंगा कहाँ दिमाग लगाना है, अभी सिर्फ है यहाँ सुन लो, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है देखने और सुनने से ही बस काम चलाना चाहिए, ज्यादा उनके ऊपर मतलब वो नहीं होना चाहिए ना। तो देखने और सुनने से अगर काम चल रहा है तो आपका उसी में काम लगा लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पानी की सप्लाई रेगुलर चालू कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सा पृथक्करण कर रहा हूँ, अपकेंद्रीय पृथक्करण। देखिए होगा क्या, पानी को मैं लबालब भर दूंगा खतरनाक तरीके से, उसमें जैसे ही मैं लोहे को छोड़ूंगा, देखो नीला कर देता हूँ लोहे को, ठीक है। जैसे हम इसको छोड़ेंगे लोहे को, अब हम मेरे को इसको घुमाना है, इसको बंद रखना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बंद कर दिया। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये लोहे के कण जो है इसके अंदर बहुत तेज स्पीड से क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, चारों तरफ गोल गोल घूमेंगे। अब देखो थोड़ी देर बाद पानी को खोल देता हूं, देखो यहां से क्या निकलेगा, पानी ही निकलेगा, केवल पानी ही निकलेगा, और कुछ नहीं निकलेगा। बोला सर और कुछ क्यों नहीं निकलेगा, पानी क्यों निकलेगा, तो ध्यान से सुनना, अपकेंद्रीय बल के कारण लोहे के सारे कण यहाँ पर चिपके रह जाएंगे, ये बाहर नहीं आएंगे, केवल और केवल पानी ही बाहर आएगा, इसके अलावा कुछ भी बाहर नहीं आएगा, जब तक कि ये क्या, जब तक ये पंखा चलता रहेगा। अब क्या होगा, पानी बाहर निकालने से क्या फायदा हो रहा है, तो जितनी भी लोहे में लोहे में ऐसी अशुद्धि जो पानी में घुल सकती है, वो सारी की सारी यहां से क्या निकलेगी, बाहर निकलती चली जाएगी। यानी कुल मिलाकर के बोलो, समझ में आया नहीं आया, बैठ गया दिमाग में पक्का।
तो भाई यहाँ से पानी में घुलनशील सारी सारी अशुद्धियां बाहर निकलती चलेंगी, पानी को गंदा पानी निकलता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा पानी साफ निकलने लग जाएगा। तो अब क्या करें, एक बहुत बड़ा बीकर लाएंगे, बहुत गहराई वाला बीकर लाएंगे, उसमें सारा का सारा झपाक से छोड़ देंगे। जैसे झपाक से छोड़ेंगे ना, तो वो जितने भी कण होंगे लोहे के, वो धीरे 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 एक लेयर बनाएंगे बीच में। बीच में क्यों बनाएंगे सर, ध्यान से सुनो। लोहे में कुछ अशुद्धियां ऐसी भी होंगी जो उससे लोहे से भी ज्यादा क्या होंगी, भारी होंगी। वो भारी अशुद्धियां कहाँ बैठेंगी, नीचे तल में बैठ जाएंगे, ठीक है। कुछ अशुद्धियां ऐसी होंगी जो लोहे से हल्की होंगी, जो कहाँ जाएंगी, ऊपर, ठीक है। तो हम बीच में से लोहे को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखना, लोहे के समान भार रखने वाली भी अशुद्धियां यहाँ पर आ जाएंगी। तो ध्यान रखना, जब भी हम ये लोहे को बाहर निकालेंगे तो एक मैग्नेट बेल्ट होगी, इस बेल्ट में एक मैग्नेटाइट व्हील होगा। इस व्हील के ऊपर जब हम इस लोहे को चढ़ा देंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, चढ़ गया, चढ़ता जा रहा है, लोहा मैग्नेट से चिपक करके यहाँ गिरेगा। किस जगह गिरेगा, इस जगह पर गिरेगा। और मैंने एक बाउंड्री बॉल और लगा रखी बीच में, देखो यहाँ लगा रखी, देखो दिखाई दे रही है वो आपको, ठीक है। यहाँ मत लगाओ, थोड़ा और आगे लगा दो, ठीक है, यहाँ लगा दी, ठीक है। अब क्या होगा, जो लोहे के समान भार वाला होगा परंतु लोहा नहीं होगा, वो सारे के सारे कण क्या गिरेंगे, इस जगह पे। ये लोहा कोई काम का, ये वाली चीज जो है वो कोई काम की नहीं है। काम का क्या है आपका, काम का सिर्फ और सिर्फ ये है आपका Fe। इसको हम काम में ले लेंगे, ठीक है। यानी कि दाबीय, अपकेंद्रीय, गुरुत्वीय और चुंबकीय, 3 पृथक्करण मैंने आपको अभी यहाँ दिखा दिए। अगले पॉइंट पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगला जो है आपका तापीय पृथक्करण है। यही मुझे आज की डेट में आपको पढ़ाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही पढ़ाना है। पिछली वीडियो को आपके लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने देख चुके हैं। 2 साल पहले पढ़ाया था, इस बार अपडेटेड वर्जन है, ज्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा और लेवल ऊपर लेकर के जाऊंगा। तो ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए भाई, अगले पॉइंट पे आता हूं। अगला पृथक्करण जो है वो कौन सा है भाई, तापीय पृथक्करण। कौन सा है, तापीय पृथक्करण। तापीय भाई, तापीय होगा तो फिर क्या होगा, दिमाग लगाओ। तापीय का मतलब भट्टी आएगी कि नहीं आएगी, भट्टी आएगी तो ईंधन आएगा नहीं आएगा, बोले ईंधन आएगा। और अगर ईंधन आएगा तो बताओ ईंधन के रूप में क्या लाओगे, कोयला। देखिए कई जगह पे कोयला यूज में आएगा, कई जगह पे कॉक यूज में आएगा। बोला सर ये कॉक नाम की क्या बला है, तो ध्यान रखना, हमारे देश में गाय भैंसे वगैरह पाली जाती है, ठीक है। गाय भैंसों का आपके यहाँ पर देखा होगा आपने, गांव में ओबले बनाए जाते हैं, कंडे बनाए जाते हैं, छाड़े बनाए जाते हैं। आपकी क्षेत्रीय भाषा में जिसको भी जो बोलते हैं वो मान लेना, ठीक है। लेकिन आजकल की लड़कियां नहीं बना रही हैं, पुराने टाइम की वो होती थी, वो बना लिया करती थी। आजकल की तो भाई साहब मामला ही कुछ और है, ठीक है। लेकिन तुम लग गए ना और BA MA पकड़ लाए, तो तुमने अगर बनवाए तो बनाएगी जरूर, पक्की बात है, गारंटेड। चलिए मैं वो वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें भी थोड़ा सा फायदा है, नुकसान नहीं है ना। उसमें घर के लिए ईंधन की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन आजकल कोई इसका भी यूज नहीं कर रहा। तो छोड़ो, वो तो मजाकिया तौर पे बात थी, कोई बुरा मत माना, ना गर्ल्स ना बॉयज, ठीक है। अब बात कर रहा हूं कॉक की। तो अगर विदेशों की बात करें, क्योंकि कॉक को समझाना जरूरी है यहाँ पर, मायने वो नहीं है कोयला नहीं, मायने कॉक है। देखो क्या होता है, मुर्गी फार्म होता है यहाँ पर। विदेशों में क्या होता है, मुर्गी, अरे मुर्गी लिखना हूं मैं, मुर्गी फार्म होता है। सुअर का फार्म भी होता है, सुअर, ठीक है। सुअर होता है, मुर्गी होता है, गधा होता है, और भी कई होते हैं जानवर। और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो कचरा होता है ना, वेस्ट जो यहाँ से जो निकल के आता है, इसको सड़ाया जाता है, गलाया जाता है। गलाने सड़ाने के बाद में हमारे यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ और होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी होते हैं, उन पेट्रोलियम पदार्थों के अंदर से जो लास्ट में अपशिष्ट निकलता है, उसके अंदर उसको मिला करके छोटे छोटे बिस्किट बना दिए जाते हैं, पार्ले जी टाइप, है ना। उनको गर्म कर दिया जाता है, थोड़ा सा हीट दे दी जाती है, जिससे वो सूख जाते हैं, और ये कॉक कहलाता है। इस कॉक का भी यूज हम कहाँ करेंगे, भट्टी में ही करेंगे। चलिए छोड़ो उस चीज को, चलिए अभी बात और भी चीज आएगी, बहुत अच्छे तरीके से बात आएगी। देखिए क्या आने वाली। अब पहले नंबर पे हमारी भट्टी आएगी। अब भट्टी को क्या क्या पूछेगा परीक्षा में, ध्यान सुना। पहले नंबर पे पूछेगा भट्टी का नाम, भट्टी से कौन सा लोहा निकला, लोहे का नाम पूछेगा। उस लोहे में लोहे की मात्रा कितनी थी, तो लोहे का परसेंटेज भी पूछेगा। फिर उसमें बोलेगा कार्बन की मात्रा कितनी थी, तो कार्बन का परसेंटेज भी पूछेगा। फिर बोलेगा इसकी प्रकृति कैसी थी, प्रकृति का भी पूछेगा। फिर उसकी बोलेगा संरचना कैसी थी, संरचना भी पूछेगा, संरचना। फिर उसके बाद में बोलेगा उसका गलनांक क्या था, गलनांक भी पूछेगा।
फिर उसके बाद में पूछेगा, फिर आपसे क्या पूछेगा, फिर उसका यूज पूछेगा, यूज उपयोग क्या है। तो ये सारे का सारी चीजें वो आपसे क्या करने वाला, पूछने वाला। अब याद करो वो सेठ जी जिन्होंने ये पूरा प्लांट लगवाया था, आईटीआई से लेकर पॉलिटेक्निक से लेके आईआईटीएन तक सभी बुला लिए, और भाई साहब ये सारी सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी। उन्होंने चाहिए लोहा शुद्ध %। आपको भी क्या चाहिए, दूध चाहिए तो शुद्ध %, बस 100% शुद्ध है ना। और आपको खाना भी चाहिए तो शुद्ध 100% चाहिए, है ना कि नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छी चाहिए, है ना कि नहीं। अब तो गर्मी सी आ गई यार थोड़ी सी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब बात कर रहे हैं भट्टी की। ये जो भट्टी थी बड़ी अच्छी स्पेशल भट्टी। अच्छा, उस टाइम पे अंग्रेजों का जमाना था, जिस टाइम पे ये भट्टी वट्टी लगाई गई उस टाइम पे अंग्रेजों का जमाना था। याद आया कुछ, कुछ नहीं आ रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला दूंगा बे, है ना। अंग्रेजों का जमाना था, उन्होंने अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों के जमाने के टाइम पे एक अंग्रेजों के जमाने का जेलर, याद आया कुछ, उस टाइप का एक व्यक्ति यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा था, चेयर बना दूं पहले उसके लिए ना, एक चेयर पर बैठा बैठा अखबार पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था भाई, अखबार पढ़ रहा था, ठीक है। ये लो चेयर पे बैठा दिया मैंने उसको, इज्जत करो यार इंसान, समझो मेरी बात, ठीक है। चेयर पे बैठा दिया किसको, अरे एक टांग और बना दिया, है ना, बना दिया ना। और भाई साहब यहाँ पर बैठे बैठे ये क्या पढ़ रहे थे, इनके हाथ में ही पकड़ाते तो न्यूज पेपर, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये अंग्रेज जो था यहाँ बैठा बैठा, यहाँ बगल में भट्टी लगी हुई ना, भट्टी को बंद कर दिया, बंद कर दिया। बंद क्यों करा, क्योंकि आईआईटीएन ने क्या बोला, P समानुपाती H होता है। बोला क्यों, बोला प्रेशर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल। अभी अंग्रेज यहाँ बैठा हुआ था, भट्टी चल रही थी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें क्या क्या डला हुआ था भट्टी, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या क्या डला था, इसमें कॉक डला हुआ था, कई जगह कोयला भी। ये ग्रुप डी के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए बता रहा हूँ दोबारा से। कॉक डला हुआ था, गंधक डला था, गंधक यानी तेजाब। ये क्या काम करेगा साहब, देखो तेजाब की अगर बूंद लोहे पर गिरती है तो लोहा बिल्कुल जंग रहित हो जाता है, जंग वहां से छूट जाती है, यानी लोहे को साफ करता है ना। अच्छा, या चूना भी होगा, बोला चूना भी, बोला हाँ सर चूने से भी रगड़ेंगे तो साफ हो जाएगा, है ना। इसके साथ साथ आप ये यहाँ पर कॉक यानी कोयला, है ना, एक ही बात है, कोयला लिख देता हूँ, कोयला, 2 सेकेंड, पॉइंट बहुत मोटा हो गया, कोयला भी रहेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें इसके अंदर बढ़ देंगे, उसमें लोहा डालेंगे, कौन सा मैग्नेटाइट डाल दो, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट डाल दिया, ठीक है। इसमें आग लगा दी, अब बंद कर दिया। अगर आपने देखा हो घरों में, अगर किसी बर्तन के अंदर अपन पानी वानी उबालने के लिए रख दें और आग जला करके छोड़ दें, तो पानी के ऊपर अगर प्लेट वगैरह ढकी हुई है तो उसमें से आवाज आती है बुट 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 बुट, ठीक है। तो आपने ऐसा देखा हो, कड़ी वगैरह भी ऊपर से बंद हो जाती तो उसमें बुलबुले फूटते। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसमें लोहा पिघल रहा था। अब लोहा पिघलेगा तो खतरनाक वाला पिघलेगा तो बुलबुला तो बनेगा ही बनेगा, और बुलबुला बनेगा तो खतरनाक वाला, वो बुलबुला फूटता है ना अंदर से, तो बड़ा सा बुलबुला बनेगा, फटाक से फूटता है ना, तो खतरनाक वाला वो फूटा। अब फूटने के बाद की कहानी सुनना, जैसे ये फूटा खतरनाक की आवाज आई, भाई साहब ये जो बैठा हुआ था ना वही अंग्रेज, ये भाई साहब आओ देखा ना तो जैसी सुनाई दी आवाज धाड़ दानी, तो एकदम से खड़ा होके भागा, और भागते भागते खड़ा हुआ, खट से भागने लगा। बोला यार अब क्या हुआ, बोला भागता जा रहा है, बोला चिल्लाता जा रहा है। क्या चिल्ला रहा है, देखो रास्ते में भागता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है, वो बोल रहा है ब्लास्ट। क्या बोल रहा है भाई, ब्लास्ट। बोला है, बोले ये क्या हुआ। अब हिंदुस्तानी लोग जिन्होंने अंग्रेजी सुनी नहीं थी, अब जैसे ही इनके मुंह से ब्लास्ट 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 सुना, तो भाई साहब एक दो हिंदुस्तानी बोले यार क्या बक रहा है। बोले ये बक कुछ नहीं रहा है, ये यूं बोल रहा है कि फट गई। अब बोला भाई साहब मामला गंभीर। बोला यार आज तो अंग्रेजी की मामला क्या हो गया, बिगड़ गया। अब बाद में जब ये रुका तो अब इससे पूछा क्या हुआ भाई तेरे साथ, तो ये बोलता है हो गई। क्या हो गई, बोला भट्टी जो है फट गई, मतलब ब्लास्ट हो गई। बोला यार भट्टी तो गई नहीं, ब्लास्ट हुई। बोला तो यार ये तो आवाज करती है भट्टी। तब मालूम चला ये तो भट्टी आवाज करती है, तो इसका नाम रखा गया उस दिन से विस्फोटक। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको विस्फोटक नाम से ही भट्टी देखने को मिलेगी। इसे ब्लास्ट भट्टी भी कहते हैं। कौन सी भट्टी कहते हैं, ब्लास्ट भट्टी भी, ब्लास्ट भट्टी भी कहते हैं। इसी का नाम बिगाड़ के हमने वात्सा भी कर दिया है, इसे ब्लास्ट का नाम ही बिगाड़ के
तो ये नाम किसने रखा? इस बंदे ने रखा। इससे थैंक यू बोल दो भाई, समझे बात? थैंक यू बोल दें भाई सब, थैंक यू बोल दिया लो, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसके अंदर से जब ये लोहा निकाला गया तो हुआ कुछ ऐसा कि लोहे के बीच में जब लोहा ठंडा हुआ तो ऊपर से कुछ कार्बन के अणु इसके अंदर क्या हो गए? जमा हो गए, ठीक है। कुछ कार्बन के अणु इस तरीके से लेयर बना के इसके अंदर जमा हो गए। जब इसके अंदर लोहा निकला तो जैसे लोहा पत्थर निकलता है ना, कहीं आपने राजस्थान में तो हमारे बहुत निकलता है, आपके यहाँ निकलता हो नहीं निकलता हो भगवान जाने। पत्थर जब निकलता तो आपने पत्थर में एक चीज देखी होगी, पूरी सिल्ली निकल के आती है भाई साहब, आती है, और इसमें छेनी हथौड़ी से चोट पहुंचा करके सीधी सी पट्टी अलग हो जाती है। गलत है क्या? देखिए नहीं देखिए? अरे तुम तो इसकी संरचना के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो परतीय संरचना होती है, परतदार परतीय संरचना रहती है, ठीक है। अब भाई साहब वो सेठ जी तो थे, सेठ जी को बुलाया गया, उठा करके वो एक पट्टी का टुकड़ा लाके दे दिया गया। बोला साहब सेठ जी देखो। अब सेठ जी ने देखा, बोला यार ये तो बड़ा चिकना है, शानदार सा लग रहा है। वो हथौड़ा लाए थे साथ में, अपना लेकर के आते थे, उन्होंने आकर के देकर दे मारा। जैसी दिया खट से, जैसी दिया लोहे जैसे था तो पट्टी जैसा ही, जैसी दिया वैसे ये क्या हो गया? टूट गया। और जैसी जिस बंदे ने इतना पैसा लगाया बट्टी उट्टी पे, इतनी सारी भर्ती करी हो, उसके सामने उसका लोहा टूट जाए तो उसके सपने भी टूट जाएंगे, दिल भी टूट गया, अटैक भी आ गया, बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया। कौन? वो सेठ जी। लेकिन अभी हम इस पर रिसर्च करेंगे। IITN ने बोला इसके ऊपर करो रिसर्च। बोला रिसर्च करी तो 6 से 7% इसमें क्या मिला? कार्बन। बोला ये कार्बन नाम की क्या बला है? तो जरा मैं कार्बन के बारे में बात करता हूं जरा। अगर आपने नाम अभी थोड़ी देर पहले हमने कोयला डाला था, क्या डाला था? कोयला। बताओ कोयले का हैवी टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो बताओ क्या बनता है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट पे हैवी टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो क्या बनता है? हीरा। और हीरा के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो देखो भाई, हीरा, डायमंड, हीरा, हीरा, हीरे के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे कठोर है ये। उच्च क्या है इसका? गलनांक है, ठीक है। सबसे कठोर, सबसे उच्च क्या है? गलनांक। अगर मैं बात करूं 100% शुद्ध क्या है इसमें? कार्बन। गलनांक की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपके हीरे के अंदर गुण पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है? कार्बन। सबसे बड़ी चीज क्या है? कार्बन। जरा कार्बन के बारे में बात करते हैं। अगर किसी धातु के अंदर क्या मिल जाए? कार्बन, और उसकी परसेंटेज 2% से क्या हो जाए? ज्यादा, तो कार्बन उस धातु को क्या बना देता है? भंगुर। अगर 2 से क्या हो जाए? कम हो जाए कार्बन की परसेंट तो बना देता है कठोर। लेकिन धातु में कार्बन लगभग बराबर 0%, यानी कि मैं कहूंगा 0.15% हो जाए तो बना देता है नरम। यानी 0 हो गया कार्बन तो क्या बन जाएगा? नरम, ठीक है। 0 हो गया कार्बन तो क्या बन जाएगा आपका? नरम। अगर 2 से ज्यादा हो गया तो भंगुर, 2 से कम रहा तो कठोर। भंगुर, कठोर और 3 कैटेगरी आपकी यहां पर बनके रेडी हो चुकी है। बताइए समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? अगर ये वाला हो तो ये वाला कर देना, ये वाला हो तो ये वाला कर देना, इसलिए मैं ये वाला करता हूं। समझ गए ना मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब यहां पर बात क्या आ रही है, आपको बस इतना याद रखना है 2%, ठीक है। अब देखो इधर रिसर्च की 6 से 7%। तो बताओ लोहा की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? भंगुर,
2 से ज्यादा है। भंगुर यानी ब्रिटलनेस कहते हैं इसे। अब भाई साहब एक व्यक्ति था, थोड़ा टेढ़ा था, उसने उठा के कुछ बना दिया, तो भाई साहब जैसी की जैसे बनाया, तो कोई भी बर्तन बनाओ, कुछ भी बनाओ, इसका सब टूट जाता था। टूट करके उठा के फेंकना पड़ता था कचरे के ढेर में। कचरे का ढेर देखा आपके शहर के बीच में होगा कहीं ना कहीं, या इधर उधर आसपास होगा, है ना। तो उस कचरे के ढेर में, उस कचरे के किसमें ढेर में आपने एक जानवर को बड़ा मस्ती करते हुए देखा होगा। नाम बताओ उसका, क्या है उस जानवर का नाम। और वो अकेला नहीं रहता, झुंड में रहता है, झुंड में। क्या है उसका नाम, क्या है, झुंड में कौन रहता है, पिग। और जो किसी के काम का नहीं है दुनिया में, पिग का मतलब पिगी होता है। कुछ और निकला क्या? इसका नाम सुअर लोहा है। अच्छा नहीं लग रहा ना, इसका नाम कच्चा लोहा है। लेकिन अंग्रेज तो सुअर लोहा ही बोलते हैं भाई, समझो। अंग्रेज तो इसे अभी भी क्या बोल रहे हैं, सुअर लोहा। अरे साइकोलॉजी समझो यार, वहां बोल रहे हैं तो समझ, सुन रहे हैं। पिग को पिगी बोलते हैं वो लोग, तो पिग आयरन नाम है इसका। क्या नाम है इसका? पिग आयरन। पिग आयरन। मुझे बताओ, अरे पिग का कोई और मतलब है क्या उनके डिक्शनरी में? अगर कुछ और हो तो मुझे बता देना भाई। इसे कच्चा लोहा कहा जाता है, कच्चा लोहा। ठीक है। भट्टी कौन सी थी? भट्टी फट रही थी। अरे फट रही थी भट्टी, तो इसका नाम क्या था? ब्लास्ट। बोले तो वात्सा, बोले तो विस्फोटक। विस्फोटक भट्टी नाम था। अब बात करते हैं कार्बन की परसेंटेज। आपको याद रखनी है ओनली। लोहे के ऑटोमेटिक निकाल लोगे 91 से 92%। थोड़ा बहुत 19-20 अगर आपसे ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में इससे प्रश्न आता है, बोलता है कितना गलनांक होगा, तो बोलना है 1050 डिग्री सेंटीग्रेड। 1050 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपने याद कर लिया तो बहुत है। लेकिन कभी कभार इसके इर्द गिर्द भी चला जाता है, तो 1000 से 1100 के बीच में जो ज्यादा अच्छा आपको लगे, अधिक वाला, उसको लगा देना। बोलो और बोलो भाई। यूज केवल क्या काम आएगा? मशीनों के आधार, बोले तो बेस बनाने में। बोलो बैठा कि नहीं बैठा? इसका नाम याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? बोल दो यार। कौन कौन देख रहे हैं? सर आप का है, आप कहां से हो? भाई साहब मैं हूं हिंदुस्तान से, मैं हूं कोटा से, कोटा राजस्थान से, है ना। और बट है नाइस। आप कहाँ से हो? मैंने हो गया, मैं राजस्थान से हो गया, कोटा से हूँ। आगे बता दो भाई, और क्या था? हाँ यूपी वाले यूपी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूपी इटावा पहुंच जाओ, वहां से भी बोल सकते हो आप। मैं चंबल के किनारे का हूँ। यूपी में आपका यूपी एमपी और राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है मेरे यहाँ पर। चंबल और यमुना का थोड़ी दूर पे संगम होता है, जहाँ पचनदा के नाम से जाना है। 5 नदियों का समूह है वहाँ पर, और वहाँ पर मेरा कह सकते हो कि जन्मभूमि कह सकते हो आप। फिर एक लगभग एक बहुत लंबे समय से कह सकते हो, लगभग 60 सालों से 50 सालों से लगभग कोटा राजस्थान से ही हूँ। ठीक है, लगभग, है ना, क्योंकि सभी का मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब यहीं की है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अपन तो आगे नहीं चलते हैं, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भाई साहब ये तो भट्टी एक थी, अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसको कॉपी करा, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी भट्टी के लाते हैं अपन, है ना। अब अंग्रेज वही बुलाओ, बुला लिया साहब। भट्टी लगाओ, बोले लगा दी साहब। बोले अभी रुको, भट्टी को थोड़ा सा बदल दो।
अब ITI वालों ने दिमाग लगाया, किसने, नहीं ITI वाले नहीं, अभी तो पॉलिटेक्निक वाले आएंगे बीच में, हाँ बीटेक वाले आएंगे। पहले IITian था, बीटेक पॉलिटेक्निक ये सब जो बीच के रह जाते ना तो ऊपर के ना नीचे के, मतलब ना तो छोटा कर सकते ना बड़ा कर सकते हैं, बीच वाली कैटेगरी खराब हो गई बीटेक वाली। तो साहब ध्यान से सुनना, ये अब आए और इन्होंने क्या बोला कि हमको भट्टी बनाएंगे। बोला कैसी बनाओ, बोला ऐसी बनाएंगे। इस बार भट्टी को रखें खुला। बोला अच्छा, थोड़ा दिमाग ज्यादा था इनमें। भट्टी के बीच में करेंगे छेद। बोला अच्छा छेद। बोला ठीक है साहब। ऊपर से रखेंगे खुला। बोला ठीक है, खुला रख लिया। और खुला रखने के बाद में ऐसे करके रख लिया। बोला छेद क्यों किया? अब सेठ जी तो पूछेंगे ही सही। बोला भट्टी में छेद क्यों किया? बोला सर इसलिए करा कि इसमें गरम गरम जो लोहा होता है ना, उसमें बीच में कार्बन आ जाता है। उस कार्बन को हमें पहले ही मतलब कार्बन को हमें मिलने नहीं देना लोहे में। हम बीच में से इस लोहे को क्या करेंगे, जो मस्त मस्त वाला जो लोहा है उसको बाहर निकाल लेंगे बीच में से ही। और ऊपर रहेंगे झाग वाग। ऊपर क्या रहेंगे? झाग वाग। शोरगुल करना है ऊपर, लेकिन भट्टी को खोल दिया तो आवाज नहीं करेगी। नीचे क्या रहेगा? बोला नीचे रहेगी राख वाख। ठीक है साहब, बीच में से लोहा निकालने वाला, अच्छी बात। बोला बहुत बढ़िया। इस बार वही अंग्रेज जो पहले था, अब दोबारा से बुलाओ उसको। भाई साहब आ गया, आ तो है, तो उसकी निगरानी में चल रहा है काम तो। अब भाई साहब उसको लगा डर कि इस बार तो सालों ने खोल दी, पहले तो आवाज निकली थी, अब तो जाने इसमें से क्या क्या निकलेगा, मामला मेरा ना संट हो जाए। तो फिर मैं भाई साहब क्या करूं? बगल में था आइडिया का टावर। बोला सर उस जमाने में? बोला हाँ यार, समझ ना, व्हाट एन आइडिया। अब याद तो रखना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, अभी तो चल ही रहा है, अस्तित्व में तो है ही सही। भाई साहब वो चढ़ गया ऊपर, टिक गया। कौन? वही अंग्रेज। याद आया नहीं आया जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था? अब उसका भाई साहब दिमाग बड़ा अच्छा सिग्नल पकड़ रहा है। अब क्या है, वो ऊपर से देख रहा है। कहाँ देख रहा है भाई? ये यहाँ देख रहा है। अब नीचे अपना कार्यक्रम चल रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, लोहा भी निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारा काम बढ़िया शानदार तरीके से चल रहा है। वो ऊपर से बैठा यहाँ देख रहा है। और भाई साहब अब उसके दिमाग में कुछ आया। बोले उसे दिख रहा है ऊपर से, क्या दिख रहा है? देखो 2 सकेंद्रीय गोले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है साहब। और इन गोलों के बीच में से उसे एक तरीके का इस तरीके का शेप दिखाई दे रहा है। देखो ये निकल रहा है ना यहाँ पर इस तरीके। अब ये ऊपर बैठा बोल रहा है मुझे दिख तो क्या रहा है क्यों, मुझे दिख तो क्या रहा है क्यों, मुझे दिख तो क्या रहा है क्यों। लेकिन क्यों साला बीच में से पोला है। कैसा है? दिख तो क्या रहा है क्यों, लेकिन बीच में से कैसा है? पोला है। अब बार बार वो चिल्ला रहा है ऊपर से बैठा। क्या चिल्ला रहा है? क्यों पोला, क्यों पोला। बोलो मेरे साथ, क्यों पोला। क्या बोल रहा है? क्यों पोला, क्यों पोला। भाई साहब अब इसकी मामला सेट हो गया है दोबारा से। फिर दोबारा बोले मजदूर। बोला अभी ये क्या बोल रहा है? बोला अब ये बोल रहा है क्यों पोला। बोला क्यों पोला क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस भट्टी का नाम क्या है? क्यों पोला, क्यों पोला। ठीक है साहब, इससे निकाला गया लोहा। अब ये लोहा जो निकला, जैसे मिश्री का डेला निकलता है ना, निकला, देखा नहीं देखा, वैसा निकला ये लोहा। सेठ जी आ गए। सर जी आप दीपक सर का क्लास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आप बताइए क्यों नहीं आ रहा। बेटा सैटरडे है। क्या है? सैटरडे हो सकता है आज दीपक तीर्थयानी सर की क्लास नहीं हो या फिर दूसरे टाइम टेबल पे हो। ठीक है, तो देख लेना भाई साहब एक बार। बैठा नहीं बैठा दिमाग में? आ जाओ। ठीक है, ये कौन कौन क्या क्या लिखते रहते हो रे भाई? पूजा कुमारी बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार। उत्तर प्रदेश ट्यूबवेल टेक्निकल असिस्टेंट PYQ करा दीजिए। ट्यूबवेल टेक्निकल असिस्टेंट, अरे करवा देंगे यार, तुमने क्या बात कर दी। बलोहा। अब देखो यहां से जब ये निकला यहां पर तो सेठ जी को बुलाया गया। एक अटैक तो तुम देख चुके हो ऑलरेडी पहले ही। अब दोबारा लोहा निकला। इस बार तो शक्ल का भी अच्छा नहीं था। लाए थे वो क्या, हथौड़ा उठा के दे मारा। और जैसे ही
दिया, मिश्री का क्या हाल होता है, कुछ चीज चोट पहुंचाओ तो मिश्री का क्या हाल होता है, बिखर जाती है छोटे 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 दानों के रूप में, और ये तुरंत ही बिखर गई दाने के रूप में, दानेदार संरचना है इसकी। कैसी है, और इधर तो ये बिखरी, उधर सेठ जी भी बिखर गए। दूसरा पड़ा है भाई साहब खतरनाक वाला, ऊपर नहीं गए हैं अभी, नीचे ही है, ठीक है। तो भाई साहब संरचना कैसी है, दानेदार, यानी तुम तीसरा दिला के मानोगे, पक्की बात है। हाँ, तो भाई साहब दानेदार संरचना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलीय। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय संरचना। गलनांक है 1260 डिग्री सेंटीग्रेड, 1260 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यूज में अभी बताऊंगा, प्रकृति भंगुर है, लेकिन देखो सुनो मेरी बात, प्रकृति 2 से 3% या 3 से 4% ज्यादा सही है, क्योंकि परीक्षा में 3 से 4 आपको दिया गया है। कुछ फेमस बुकें जो हैं वो 2 से 3 पढ़ा रही हैं, घबराने की 1% जरूरत नहीं, 3 से 4 में आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 3 से 4% है, तो ये संरचना कैसी होगी भाई उसका प्रकृति कैसी होगी, भंगुर। बोला सर 2 से ज्यादा भंगुर, बोला सर इतना तो पढ़ा दिया आपने, भंगुर तो हम बता ही देंगे, भंगुर। अब भाई साहब लोहे का परसेंटेज 95 से 96% तक कर दो। लोहा का नाम रखना बड़ा कठिन है यार। अब भाई साहब यहां पर ये जो निकल के आया ना दाने के रूप में, यहां पर एक कुम्हार काम कर रहा था, कुम्हार जानते हो, मैंने कुम्हार से ही लिखा है ना। कुम्हार जो था, देखा होगा आपने, गांव में बर्तन बनाने का काम करता। किसके, मिट्टी के। कैसे बनते हैं, मिट्टी गीली करी जाती है, चाक पे रखी जाती है, घुमाया जाता है चाक को, फिर क्या बनता है, बर्तन। और बर्तन जो बन के तैयार होता है वो होता है कच्चा। कैसा होता है, कच्चा। अब उस कच्चे बर्तन को कुम्हार क्या करता है, बहुत सारा घास फूस कोयला वगैरह इकट्ठा करके एक गड्ढा करके उसके अंदर सबको रख करके उसमें घास फूस रख के ऊपर से पूरा ढक के पैक करके आग लगा के छोड़ देता 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने दिन दे। जब वो उसके अंदर रहते हैं 24 से 48 घंटों तक, 24 से 48 घंटों तक, तो भाई साहब वो कच्चा मिट्टी का बर्तन कैसा बन जाता है, पक्का। अब वो कुम्हार जो था वो दिमाग लगा रहा था अपना बैठा बैठा, बोला ये सारे के सारे, वैसे तो शब्द मेरे पास बहुत अच्छा है, गले तक आता है, ऑफलाइन होता तो मैं बोल भी देता, और ऑनलाइन में क्या रिकॉर्ड हो जाता है, मामला बिगड़ जाता है। तो ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या हैं, राजस्थानी वर्ड है, थोड़ा छोड़ो हटाओ, बेवकूफ हैं ये। राजस्थानी में बेवकूफ को कुछ अच्छे शब्दों से बोला जाता है तो भाई साहब ये बेवकूफ हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको अच्छी चीज को फेंक रहे हैं, तो यार भाई साहब मामला बेकार है यार इनका। तो बोला तुम तो सारे सारे क्या हो, वही हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। बोला ये मेरे को दे दो, मेरे काम का है। बोला अच्छा तेरे काम का है, तू क्या करेगा बता। बोला यार मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इससे कुछ बना के बता दूंगा। बोला तू कैसे बना देगा, तो शकल में ही देखने में मिश्री के डेले जैसा है। बोला नहीं मैं बना दूंगा। बोला तू बना देगा, पक्की बात, पक्का वाला इंजीनियर है कुमार को कच्चा इंजीनियर मत मानना। उसने गड्ढा खोदा जमीन के अंदर, सकेंद्रीय, उसके अंदर भर दिया वही मटेरियल, ध्यान सुनना, सकेंद्रीय गड्ढा खोद करके उसके अंदर भर दिया ये वाला मटेरियल, और मटेरियल को भरने के बाद में छोड़ दिया 24 से 48 घंटों के लिए, और 24 से 48 घंटों बाद जब इसमें से बाहर निकाला तो इस तरीके का एक निकल के बाहर आ गया। और भाई साहब अब उसने सबके सामने रख दिया, बोला अब तुम इसको तोड़ के बताओ। पूरी की पूरी जो पलटन थी वहां पर सब इसको तोड़ने में लग गए, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हो पाया कि जो इसको तोड़ देता। अरे अच्छा सर। बोला हाँ, तो इस भंगुर लोहे को हम कठोर लोहा भी कहते हैं। भंगुर और कठोर, आप एनसीईआरटी उठाओ उसमें कठोर भी लिखा हुआ है, तो ये लोहा भंगुर होने के साथ साथ कठोर है। क्यों है कठोर, क्योंकि इस पर करते हैं हीट ट्रीटमेंट, नॉर्मलाइजिंग।
अगर दिमाग में छप नहीं रहा हो, जैसा का जैसा मैं यहाँ बोल रहा हूँ वैसा का वैसा छप नहीं रहा हो, तो मेरी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, आप चले जाओ। लेकिन अगर आपके मैं यहाँ जो समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो कहानी चल रही है, जो फिल्म आपके माइंड में चल रही है, अगर वो समझ में आ रही है तो बने रहना, टिके रहना और रेगुलर क्लासों को अटेंड करते रहना। भाई साहब अब क्या था, अब तो ये पक्का वाला लोहा। अब बोला इस लोहे की खासियत बताता हूं। पहली बात तो बिना ढलाई करे इसे प्रयोग में ही नहीं लाया जा सकता। बिना ढलाई करे, बिना कास्टिंग करे। कोई मूवी बनती है तो पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर कास्टिंग होती है। तो बिना कास्टिंग करे इस लोहे को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए तो इसका नाम हम कास्टिंग से रिलेटेड रखेंगे, क्या? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन। कास्ट, जिस लोहे को बिना ढलाई करे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता वह है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा। वह कौन सा लोहा है? ढलवा लोहा है। जिस लोहे को बिना ढलाई करे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ढलवा लोहा। लोहे की उसमें लोहे की परसेंटेज कितनी? 95 से 96%। कार्बन की परसेंटेज 3 से 4। प्रकृति कैसी भंगुर और कठोर, संरचना कैसी दानेदार। और यूज क्या है? मशीनों के बेड बनाने में। पहले बेस बनाने में था, अब मशीनों के बेड बनाने में, ढांचा बनाने में, मशीनों के बेड बनाने में। आपके अगर आपने कोई वो छोटा वाला पंप देखा है, वो क्या नाम है आपका, वो पानी निकालने वाला, आपने इंजन देखा है? इंजन का जो सिलेंडर होता है वो देखा है? आपके पास स्प्लेंडर गाड़ी होगी या टीवीएस की कोई गाड़ी होगी, हीरो होंडा की कोई गाड़ी होगी, उसके हेड के नीचे जो आपका ब्लॉक रहता है वो क्या रहता है? आपका कास्ट आयरन का रहता है। ध्यान रखना, चोट से टूटेगा नहीं। धक्का लगाओ, झटका लगाओ, कंपन लगाओ, कुछ भी करो, इसमें विकृति कभी नहीं आ सकती। लेकिन अगर अति हो जाए तो, अति तो हर किसी की होती है ना, अमर तो कोई है ही नहीं। अगर अति हो जाए तो ये डायरेक्ट टूटता है लेकिन मुड़ता नहीं है। बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तब जाकर के ये क्या होगा? टूटेगा, कभी भी मुड़ेगा नहीं। और अगर ये टूट गया तो वेल्डिंग भी नहीं होगी, वेल्डिंग भी नहीं होगी, ध्यान रखना। तो इसको वेल्ड नहीं किया जा सकता। ढलवा लोहा और ढलाई करके ही प्रयोग में लाया जा सकता है। इसे कास्ट आयरन इंग्लिश में कहते हैं, इसे कास्ट आयरन इंग्लिश में कहते हैं क्यू। वो ऊपर चल रहा बैठा बैठा, अभी याद आ रहा होगा आपको, क्यू पोला, क्यू पोला, क्यू पोला। पोले में से निकल गया क्या? कास्ट आयरन। दिमाग में है? चलिए, अब ये था हमारा कौन सा? ढलवा लोहा। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं भाई साहब। अब नेक्स्ट लेवल आपका क्या कह रहा है भाई? अब आ रहा है आपका कॉपी। हो गया? कॉपी नहीं हुआ क्या? हाँ हो गया। अब बात आती है, सेठ जी अभी भी कहां पर हैं? हॉस्पिटल में, क्योंकि तुम उन्हें 2 तो दे चुके हो। बोला सर अब क्या तीसरा दोगे क्या? अब तो बेचारा ऊपर ही निकल जाएंगे, वो तो मामला बिगड़ जाएगा इनका। सर ऐसा ना करो यार, अरे पहले कहानी तो सुन लो, अभी तीसरा बाकी है। देखो अब भाई साहब फिर दोबारा अब आ गई। अब बीच वाले निकल गए सारे के सारे, बीटेक वाले, पॉलिटेक्निक वाले सारे के सारे निकल गए। अब क्या बच रहे हैं? आईटीआई वाले। अरे तेरी ऐसी की अब लगाते दिमाग कि कोयला में ही क्या होता है? कार्बन। अगर हम इस कोयले को ही क्या कर दे बाहर, कोयला यानी कॉक को ही क्या कर दे बाहर, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी। बैठा नहीं बैठा दिमाग में? एक टीचर और लगा हुआ उस साइड, बोलो तो सुना दो थोड़ा सा। एक टीचर और लगा हुआ उस साइड, देखना अभी उस टीचर की आवाज तुम्हें नहीं सुनाई दी होगी। 7 महीने का टीचर लगा हुआ खतरनाक तरीके से। अभी बात करवाएंगे उससे भी किसी दिन, अगर मौका मिलेगा तो।
तो भाई साहब क्या था कि भाई अब की बार जो भट्टी थी वो भट्टी थोड़ी सी आपकी उन्होंने डिजाइन बदल दिया। बोला कैसी, ऊपर से बंद करी, बोला पी समानुपाती एच हो जाएगा, ठीक है अच्छी बात है, पी समानुपाती एच हो जाएगा। एच होने के बाद में बीच में एक गोला बनाया, ठीक है। इसके अंदर क्या डाल दिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, लोहा डाल दिया। इसके अंदर क्या डाल दिया आपका, लोहा डाल दिया। मैं जितना तेज बोलता हूं वो मुझसे ज्यादा तेज बोलता है। इसमें लोहा डाल दिया, कौन सा, कास्ट आयरन डालेंगे के छोटे छोटे टुकड़े, और कोयला डालेंगे, लोहा, लोहा डाला, लोहा आयरन है ना, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। और इसके सामने इसके बगल में से हमने यहां क्या डाला, अरे यार, यहां पर हमने क्या डाला, कोयला। चारों तरफ है कोयला। बताओ गर्म होगा तो हीट अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, बोलो जाएगी नहीं जाएगी, हीट अंदर जाएगी, हीट जाएगी, हीट जाएगी, हीट जाएगी। दबा हुआ अलग से है तो बताओ प्रेशर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिघलेगा, पिघलेगा तो हम बीच में से एक छेद से, इस छेद, एक छेद रखेंगे बीच में, और उस छेद से इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। कोयला लोहे में मिला क्या, नहीं। अगर कोयला लोहे में नहीं मिला तो क्या क्या इसमें कार्बन होगा, नहीं। बोलो मैं कोयले को ही हटा दूं, कोयला या कॉक को ही क्या कर दूं, हटा दूं, तो बोला क्या करना पड़ेगा, विद्युत भट्टी बना दो, विद्युत, जिसमें टू फेस का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत भट्टी हमने यहां पर बना करके लगा दी, क्लियर है। बीच में से क्या निकाल दिया, लोहा निकाल दिया। अब यहां पर जो लोहा निकला उसमें ना के बराबर कार्बन था, 99.85% तक ये लोहा शुद्ध था, शुद्ध था। इसमें कार्बन कितना था, 0.15% था, यानी लगभग बराबर, मैं आपको 0 बोल सकता हूं। और जो चीज में कार्बन बिल्कुल ही नहीं है वो चीज क्या हो जाती है, नरम हो जाती है। आपने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आप लोगों ने मुझे कि साहब 2% से ज्यादा तो कठोर, 2% से कम तो सॉरी 2% से ज्यादा तो भंगुर, 2% से कम तो कठोर, और 0% तो नरम। तो आपको यहां नरम में लिख देता हूं, यहां लिखता हूं नरम, 2 सेकेंड। आज मेरा ये नाराज क्यों हो रहा है भाई, नरम, नरम लोहा हो जाएगा, क्लियर है, नरम लोहा हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो कि भाई इसमें से क्या, अब सेठ जी आ गए, कौन आ गए, सेठ जी। फिर दोबारा से लोहा जैसे ही निकला, जैसे ही लोहा यहां बाहर निकला, सेठ जी आ गए भाई साहब गाड़ी लेकर के, और लाए थे हथौड़ा, वो तो उनका है ही फेवरेट। लाए, लोहा निकला, लोहा निकलते जैसे ही हमने सेठ जी को दिया, सेठ जी ने ले लिया उसको हाथ में, और हथौड़ा लिया, धीरे से मारा, बड़ा कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने थोड़ा तेज और मारा, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर उन्होंने जमीन में रख के तेज मारा, कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने एक मजदूर बुलाया, अब तू मार, बोला कुछ भी नहीं हुआ। सेठ जी पिटवाते गए या सेठ जी पीटते गए, लोहा पिटता गया, 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 सेठ जी पीटते गए, लोहा पिटता गया। पिट पिट के, पिट पिट के, पिट पिट के। अगर तुमने किसी चोर की मार पड़ते हुए देखी हो तो 2-4 पड़ते ही वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो बिना दरार पड़े चद्दर के रूप में बदल गया। और बिना दरार पड़े अगर कोई चीज चद्दर के रूप में बदल जाए तो वह क्या कहलाती है, आघात वर्धनीय। तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, आघात वर्धनीय हो जाएगी। अब ध्यान सुनना, अब सेठ जी पीटते गए, वो पिटता गया, सेठ जी पीटते गए और वो पिटता गया। बताओ क्या नाम पड़ा, पिटवा। एक दिन मैंने भी रोटी बनाई, आटा निकाल लिया, मैं भी पीटता गया, वो फैलती गई, मैं पीटता गया, वो फैलती गई, मैं पीटता गया, वो फैलती गई। अब इतनी होती तो रोटी होती, इतना बड़ा हो गया तो क्या बना, रोट। अरे रोट बोलते, रोट, रोट जो पीट पीट के फैल जाए वो रोट है, उसी रोटी कहते हैं। लॉजिक समझो, इंग्लिश सीखो। बट्टी
पुडलिंग भट्टी है, पुडलिंग, जिसमें कुछ बीच में होता है ना वो पुडलिंग होती है, पुडलिंग मॉडल थॉमसन का, याद होना चाहिए आपको। अब समय का अंतराल है, नहीं तो बहुत कहानी बहुत अच्छी है। अभी तो देखो देखो बहुत, अभी तो स्टील आएगा यार, मजा तब आएगा जब निक्कल और क्रोमियम की शादी होगी। अभी निक्कल और क्रोमियम की शादी करानी बाकी है। अभी देखो स्टील भी आएगा, निक्कल और क्रोमियम की शादी होगी और उनके एक लड़की पैदा होगी। इसका नाम भी बड़ा खतरनाक रखा गया था, बोला क्या रखा था, छोड़ो उस चीज को, स्टेनलेस स्टील रखा गया था। अब ध्यान सुनना, इस आगात वर्धनीय की पत्नी भी है एक, इसका नाम क्या है, तन्यता। क्या नाम है, तन्यता। यानी जिसकी चद्दर बनेगी उसके तार जरूर बनेंगे, जिसकी चद्दर बनेगी, जिसके जहां पत्नी जाएगी वहां पति जाएगा, नहीं जाएगा, बोलो यस या नो, हाँ या ना। अब तुम लोग बोलोगे तो नहीं सर आज की थ्योरी क्लास कंटिन्यू चलेगी क्या डेली? बेटा मेरी क्लास डेली नहीं चलेगी, आपको 1:30 बजे मिल जाएगी आपको, है ना। अब ध्यान सुनिएगा, तो इसका नाम क्या है, तन्यता। प्रकृति कैसी, प्रकृति तो हो गई प्रकृति, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हल्का सा, मैं 2 सेकंड में इसको ठीक कर देता हूँ। प्रकृति है इसकी ये, 2 सेकंड, प्रकृति ऊपर लिख दी, संरचना नीचे लिखने थे, 2 सेकंड। प्रकृति तो इसकी आघात वर्धिनी और तन्य। संरचना, संरचना इसकी है रेशेदार, रेशेदार। जिसकी चद्दर बनेगी उसका तार बनेगा, उसकी संरचना कैसी होगी, रेशेदार। चद्दर तांबे की बनती है, उसका तार भी बनता है, संरचना कैसी, रेशेदार। चांदी की चद्दर, तार और संरचना कैसी, रेशेदार। दुनिया में जितनी भी धातुएं जिनकी चद्दर और तार बन रही है उसकी संरचना कैसी होगी, रेशेदार। गलनांक, अब यहां पर 1559 डिग्री सेंटीग्रेड क्या काम आएगी, चद्दर, तार, कील, फ्रेम आदि आदि बनाने में, आदि बनाने में हाँ ठीक है। तो ये आपका पुडलिंग भट्टी हो गई। तो आप ये पुडलिंग राइटिंग देख लेना थोड़ी सी, है ना, पुडलिंग भट्टी हो गई। तो आप ये पृथक्करण की 3rd स्टेज है ये, ठीक है। इससे पहले चलो तो आपकी ये 2nd स्टेज थी, इससे पहले चलो तो ये हमारी 1st स्टेज थी। पहली स्टेज क्या मिला, ब्लास्ट भट्टी। कैसी थी, विस्फोटक भट्टी इसको बोल सकते हैं। पिग आयरन मिला, कच्चा लोहा मिला, 91 से 92% तक लोहा था, 6 से 7% कार्बन था। प्रकृति कैसी थी, भंगुर। संरचना कैसी थी, परतदार। गलनांक कितना था, 1050 मशीनों के आधार बनाने में। अगला पॉइंट, अगला क्या था, भट्टी का नाम क्यूपोला था। डलवा लोहा निकला जिसे कास्ट आयरन कहा जाता है। 95 से 96% तक इसमें क्या है, लोहा है। कार्बन इसके अंदर क्या है, 3 से 4% है। प्रकृति कैसी, भंगुर और कठोर है। संरचना कैसी, दानेदार है। गलनांक कितना है, 1260 डिग्री सेंटीग्रेड। भूलना मत। यूज क्या है, मशीनों के बेड यानी कि ढांचा, सिलाई मशीन का ढांचा भी इसी का बनेगा, ध्यान रखना। आगे चलो, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या था, पुडलिंग भट्टी थी जिसे पिटवा लोहा मिला था हमें। लोहे को रॉट आयरन भी कहा जाता है, शुद्ध लोहा भी कहा जाता है, इसको शुद्ध लोहा भी कहते हैं। क्या बात है, नाराज हो गए हो क्या, पता नहीं यार, पढ़ा यार, तुम स्लो चल रहे हो आज। इसे ही हम शुद्ध लोहा भी कहते हैं भाई, शुद्ध लोहा भी कहते हैं हम इसे, ध्यान रखना। इसे ही नरम लोहा कहते हैं, इसे ही सॉफ्ट आयरन भी कहते हैं। ये सब इसके नाम है। पिटवा कह दो, रोट कह दो, है ना, मैंने रोट बना के बता दिया ना आपको, फैल जाए पिट पिट के। आगाध वर्धनीय। संरचना तन्य, तन्यता, दोनों दुगुने एक साथ मिलेंगे। संरचना रेशेदार। कार्बन 0.15% यानी लगभग 0, लगभग बराबर 0%, ठीक है, ठीक है। इस बात को आप मन में रख लेना। बाकी आपने देख लिया, गलनांक 1559 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे शुद्ध लोहा होता नहीं है,
तो ये तो थी हमारी आज की क्लास। आपका समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, इतना ही लूँगा। 1 घंटे की क्लास में मैंने आपको पूरा लोहा कंप्लीट करवा दिया है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा बुकों में आपको समझ में आएगा। बुक सामने रख लेना, बुक आपसे बात करे नहीं तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। बुक कोई सी भी रख लेना, चाहे आप डिप्लोमा में हो, बीटेक में हो, आईटीआई में हो, किसी भी लेवल पर हो। 10वीं क्लास की बुक उठा लेना, 12वीं को उठा लेना, लोहा जहाँ हो, यूट्यूब उठा लेना और विकिपीडिया उठा लेना, आपका गूगल उठा लेना, तुम्हारी मर्जी पड़ो वो उठा लेना, सारी चीज़ देख लेना। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको वहाँ एज इट इज़ मिल जाएगी और तुम्हें भी मज़ा आ गया हो आज की क्लास में। ये था मेरा लोहा पढ़ाने का आज का तरीका। आपको कैसा लगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी को जिन्होंने मेरी क्लास को देखा। मौसम आज जिन्होंने मेरी क्लास को देखा तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। अच्छा, रेलवे का मैंने कोर्स आपको बता ही दिया है कि भाई रेलवे का कोर्स बहुत सिंपल सा चल रहा है। आप मेरा कोड अप्लाई कर देंगे इसमें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा। इससे 10% आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मुझे भी थैंक यू बोल देना, मैं आपको थैंक यू बोल दूंगा, दोनों का भाग काम हो जाएगा बढ़िया वाला। आ जाओ मोहन प्यारे, आज कुछ बोर्ड भी नाराज है। यहाँ कोड लगा देना राम सर 10। सभी के आप कोड लगाते होंगे, लेकिन ये वाला कोड अगर आप लगा दो, क्योंकि टेक्निकल के बंदे का कोड है जिसका मिनिमम लोग कोड लगाते हैं, तो इसको थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना। अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो आपको 3600 रुपये में माइनस 360 रुपये मिल जाएंगे। मुझे लग रहा है ये शायद इस मंथ में, मेरे को जहाँ तक अभी कंफर्म जानकारी नहीं है, 1 महीने का लोगे तो आपका यहाँ पर 60 रुपये माइनस। या तो 1 महीने का लेना या फिर 24 महीने का लेना, क्योंकि इसके बीच का लोगे तो भाई साहब ये लालच दिलाता रहता है, तो इसलिए 2 साल का ही बढ़िया है, ठीक है। या तो 1 का या 2 का। मेरी क्लास को अटेंड करें। अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलाता हूँ मैं आपको। लगभग 250 से 400 क्वेश्चन के बीच में आपको मिनिमम कराता हूँ। कभी 250 भी कराता हूँ, कभी 400 भी कराता हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। अगली क्लासों के लिए आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ में। ओके, गुड बाय, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ में, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने क्लास को अटेंड किया, है ना, जिन्होंने बहुत मेरी क्लास को अटेंड किया। आज लोहे की क्लास अगर आपकी समझ में आई हो तो आप एक बार शेयर जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचा देना। कमेंट सेक्शन में लिख देना अपनी मन की बात, जो आपको पढ़ना हो। मैं जो भी मेरे पास जो भी मैं आपको वो सभी चीज़ें क्या करूँगा, प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, पेड कोर्स तो हमें इसलिए बोलना पड़ता है आप सभी से, क्योंकि देखो बिना आप समझ रहे हो मेरी बात को, भाई बोलना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो गुड़ डालना पड़ेगा, तभी तो मीठा होगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी से, नए क्वेश्चन से। ओके, गुड बाय, थैंक यू। क्लास को